रुख करते हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिला स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ कर रहे हैं। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रेम सिंह राजपूत जी, सभी हमारे मंडल के अध्यक्षगण और सभी हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों, माता एवं बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय महाराज साहब को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि महाराज आपने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को कैबिनेट मंत्री बनाया और कैबिनेट मंत्री ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग भी आपने मुझे दिलाया। उसके लिए मैं बमोरी क्षेत्र और गुना क्षेत्र की जनता की ओर से और स्वयं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम में यह मध्य प्रदेश का प्रथम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। आदरणीय पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री भारत शासन आदरणीय नरेंद्र सिंह जी अपने मुरैना में एक रूरल पार्क ले गए थे, तो मैंने भी कहा कि नहीं साहब, मेरे क्षेत्र में महाराज साहब का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी मुझे एक इंस्टीट्यूट चाहिए। और ये इंस्टीट्यूट इसलिए भी चाहिए था कि हमारे बेरोजगार जो नौजवान लोग हैं, क्योंकि ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि सरकारी नौकरियों की तरफ हम ज्यादा टकटकी लगा के नहीं देख सकते। हमको खुद स्वावलंबन की तरफ हमको उठ खड़ा होना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिनका सपना है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का, वो सपना जब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक हमारा बेरोजगार रोजगार के लिए उठ खड़ा नहीं होगा और उसको मदद सरकार की तरफ से नहीं मिलेगी। और इसीलिए ये 15 करोड़ का इंस्टीट्यूट, इसमें सारी ट्रेड्स की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। विशेष रूप से जो हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो अपने गांव में अपने घर में बैठकर कोई साबुन बनाता है, कोई चप्पल बनाता है, कोई बड़ी बनाता है, कोई पापड़ बनाता है, उनको विधिवत रूप से ट्रेन करके और उनको भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के अमेज़न सरी की संस्थाओं से जोड़कर उनके प्रोडक्ट्स की हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सके, तभी हमारा स्व सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर हो सकेंगी। आज इस मंच से आदरणीय महाराज साहब, आपने क्षेत्र को जो कुछ दिया है वो कभी हम भूल नहीं सकते और यह भी स्वीकार करते हैं कि हां, जनता से भूल हुई, मगर आज पश्चाताप भी जनता को बहुत। और आज आप गुना संसदीय क्षेत्र के नेता नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश और भारतवर्ष के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे लाडले व्यक्तियों में से आप हैं एक महाराज। और आदरणीय शिवराज सिंह जी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री तो सदैव आपका सम्मान करते हैं, सदैव आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। एक सरकार थी कांग्रेस की जो 2 रुपए का काम भी नहीं हुआ था, और इस शिवराज सिंह जी की सरकार और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 8-9 महीने के कार्यकाल में जो काम करके दिखाया है, ये ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम है। आज कोई महीना माननीय मुख्यमंत्री का नहीं जाता जब किसानों के खाते में पैसा ना जाता हो, स्व सहायता समूह के खातों में पैसा ना जाता हो। हर दिन इस सरकार का किसान, युवा और महिलाओं के लिए लगा हुआ है। और अब तो कहने की बात ही निराली है कि शिव और ज्योति एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में दौड़ने लगी है। और 2023 के चुनाव में ये शिव और ज्योति, जिस तरह कैलाशवासी महाराज साहब के समय में मोतीलाल जी बोरा और महाराज सिंधिया जी की एक्सप्रेस चलती थी, उसी तरह शिवराज सिंह जी और महाराज सिंधिया जी की एक्सप्रेस चलेगी। और अब एक नहीं 2 नेता है भारतीय जनता पार्टी। हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी मंच पर पधार रहे। मैं तहे दिल से बमोरी के क्षेत्र की जनता की ओर से उनका भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि माननीय मंत्री जी, आप सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर करंट डालोगे तो आप ही डालोगे, नहीं तो करंट ही नहीं आना है। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब,
जो मुस्तैदी के साथ लगे रहते हैं दिन रात जनता की सेवा में, उन सबका भी मैं बहुत बहुत इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आदरणीय महाराज साहब, आपके आशीर्वाद से बमोरी को एक और सौगात मिलने वाली है और मैं चाहूंगा कि उसकी घोषणा आप स्वयं अपने मुंह से करें। और एक मांग जो बमोरी के सभी लोगों की थी, किसानों की, कि यहां पे तहसीलदार 2 दिन बैठना चाहिए, मैंने कलेक्टर साहब से निर्देश करवा दिया है कि 2 दिन तहसीलदार म्याना में ही बैठेगा और आपके सबके काम करके देगा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बहुमत से आपने 53,000 से मुझे जिताया है, मैं महाराज का सच्चा सिपाही हूं, जी जान लगाकर क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। अभी महाराज हमने अपने बमोरी विधानसभा क्षेत्र के प्रांत पंचायतों के निर्माणों के लिए मैंने अपने विभाग से 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। खरंजे नालियां, मैं चाहता हूं कि कोई गांव ऐसा ना बचे जिसमें हमारी नाली ना हो, जिसमें गंदगी हो, सारी सड़कें साफ सुथरी होनी चाहिए। शौचालय, हमारे कलेक्टर साहब ने भी शौचालय, स्मार्ट शौचालय बनवाए, इतने सुंदर और साफ सफाई से युक्त है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो पंचायत ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से कोई भी विकास में कसर, और मेरा अकेला बमोरी नहीं बल्कि गोपीलाल जी आप नाराज मत होइए, और ममता जी आप भी नहीं, पूरे जिले के अंदर पंचायत और ग्रामीण विकास पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेगा और हर विधानसभा क्षेत्र में हम विकास कार्य कराएंगे। आदरणीय महाराज साहब ने जो आशीर्वाद और मौका मुझे दिया है, मैं बिल्कुल पूरा विश्वास के साथ उनके आशीर्वाद पर हमेशा खरा उतरूंगा। आप सबको आज इंस्टीट्यूट की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब प्रत्येक जन, प्रत्येक मन जो यहाँ पर उपस्थित है, जोरदार तालियों के साथ में आपको आमंत्रित करता है हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। कृपया पधारें और अपने आशीर्वचन देने का कष्ट करें। पुनः जोरदार तालियों की आपसे अपेक्षा करेंगे। मंच पर हमारे साथ यहाँ आसीन मध्य प्रदेश के दोनों कैबिनेट मंत्री, एक तो हमारे घर के हैं आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, एक ग्वालियर से प्रवास पर हमारे साथ कल से चल रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे प्रदेश के राज्य मंत्री सुरेश रातखेड़ा जी, हमारे क्षेत्र के जिलाध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन हमारे गोपीलाल जाटव जी, हमारे सभी पूर्व विधायकगण, पन्नालाल जी, सलूजा जी, ममता मीना जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष हरि सिंह यादव जी, हरिराम रघुवंशी जी, राजीव रघुवंशी जी, महेश रघुवंशी जी, जनकी बाई, प्रेम सिंह जी राजपूत, जयनारायण जी सोनी, नारायण गुपचुक, पहलवान सिंह जी कुशवाहा, मोनू खटीक जी, वंदना मांडरे जी, सोनू गोयल जी, के भार्गव जी, संतोष सिंह यादव जी, बहादुर सिंह जी, समस्त यहाँ उपस्थित हमारे कार्यकर्तागण और मेरी म्याना की समस्त प्यारी जनता जनार्दन नहीं तो मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहाँ मौजूद हैं। बहुत दिन के बाद मैं घर आया हूं और ये हरी भरी खेतों को देखकर मन में एक उमंग है, एक खुशी है। हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारा किसान प्रगति के पथ पे चलेगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा, प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा, शिवराज सिंह जी का सपना साकार होगा। और आज जब मैं म्याना आया हूं, सामान्य तौर पर मेरी हर बार कोशिश होती थी, जब इस क्षेत्र का मैं सांसद था, कि मैं जब भी आऊं आपके बीच में, मैं कभी भी खाली हाथ ना आऊं, आपके लिए कुछ न कुछ अपने साथ लेकर आऊं।
तो आज इस मंच से मैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, साधुवाद उनको देना चाहता हूं कि जो पोर्टफोलियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने एक अहम जिम्मेदारी इनके कंधों पे दी है। बापू का कहना होता था कि भारत विकास करेगा तो वो तब संभव हो पाएगा जब गांव में विकास हो। और आज मध्य प्रदेश के 75,000 गांवों की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के कंधों पे दी गई है, जिनका नाम है महेंद्र सिंह सिसोदिया। तो आपकी सीमा म्याना नहीं है, आपकी सीमा बमोरी नहीं है, आपकी सीमा गोपीलाल जी का गुना नहीं है, आपकी सीमा ममता का चाचौड़ा नहीं है, आपकी सीमा मध्य प्रदेश की सीमा तक है महेंद्र सिंह जी। और मैं बधाई देना चाहता हूं, पहली बार जब मैं म्याना में आया था 2002 में, ये हरी भरी खेतें नहीं होती थी, ये हाईवे नहीं होता था, ट्रैफिक जैम लगी हुई होती थी। और म्याना में मेरी पहली सभा में जब आप सब और शायद आपके माता पिता, क्योंकि मैं अपने सामने बहुत सारे नौजवानों को देख रहा हूं, उस समय में मैं भी नौजवान था, 20 साल निकल गए, कहां निकल गए मुझे अपने आप महसूस नहीं हो रहा। उस समय में उस मंच पर कई मांगे उठी थी। हमारा म्याना बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, एबी रोड के साथ लगा हुआ है, लेकिन विकास और प्रगति की नाम की निशानी नहीं दिखती। और मेहनत लगी, मशक्कत लगी, खून पसीना एक किया, लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस म्याना को 4 लेन रोड के साथ मैंने जोड़ा है, 3,900 करोड़ रुपए का ये 4 लेन रोड, जहां एक भी ट्रैफिक जैम आपकी पीढ़ी में नहीं, आने वाले पीढ़ी में भी नहीं रहेगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। जिस म्याना के अंदर इर्द गिर्द जाने के लिए यहां से नई सराय, खोकर, अशोकनगर गड्ढे होते थे, म्याना नई सराय की सड़क, म्याना खोकर की सड़क, वजीदपुर म्याना की सड़क 120 करोड़ रुपए की लागत से आप लोगों के लिए स्वीकृत करवाई, ताकि आपकी आवागमन की सुविधा में कठिनाई न हो, जो आपने कल्पना नहीं किया था। सब स्टेशन तो बाद में, म्याना में रेलवे स्टेशन आपने कल्पना नहीं किया था। जाना पड़ता था गुना, 9 करोड़ रुपए का रेलवे स्टेशन म्याना में, ताकि रेल के नक्शे पर भारत का म्याना का भी नाम अंकित हो पाए। 132 केवी का सब स्टेशन, स्कूल, अस्पताल पर विकास और प्रगति का चक्र तो निरंतर होता है। एक मांग पूरी होती है तो दूसरी मांग उठती है, और वो स्वाभाविक भी है, पर नेता तो वो होता है, परिवार का मुखिया वो होता है जो आपकी मांग उठने के पहले ही मांग को पूरा कर